रखे हैं, लेकिन बड़े अच्छे टीम है। चर्चा है इस टीम का। तर गावदी वरप या टीमसाठी पुन्हा एकदा सुवर्ण संधी येते. 3 षटकारांसाठी पंडित शेठ मस्कर यांच्याकडून 3535 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. तो चलिए पंडित सेठ मस्कर साहब का मैं तारीफ करना चाहूंगा। ये है बख्शिश शायद में रायते के मैदान से ऊपर सुनते आ जा रहा हूँ। निश्चित रूप से पंडित जी मस्कर साहब देखिए हमेशा उस टीम का हौसला बढ़ाने के काम कर रहे हैं, और इसलिए तो मैं कहा महाराष्ट्र में देखिए आज भी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समाज के साथ साथ टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। चलेंगे, एक बड़ा मैच है। कही थी ना दो मैच जीतकर दोनों टीम यहाँ पर है। जैसे इंग्लैंड ने 2 मैच जीता है, हिंदुस्तान ने 2 मैच जीता है, आज फाइनल है उनका। तो यहां पर देखिए ये इसी तरह की दोनों टीम ने 2 मैच जीत चुके हैं, लेकिन ये फाइनल का तरह है यहाँ पर, क्योंकि सेमीफाइनल पर क्वालिफाई करेंगे। ये देखते हैं आज के दिन का, लेकिन एक तगड़ा फाइट होगा नो डाउट से। क्योंकि पिछली मैच बात करेंगे ना, राया टीम की थोड़ी सी मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी बड़ा कमाल के उन्होंने दिखाया, बल्लेबाजी में तोड़ नहीं दिखाए हैं। लेकिन अनिल महात्री का बल्ला थोड़ा खामोश रहना, लेकिन ये मैच पर शायद उम्मीद ऐसा लगा सकते हैं बड़े मैच के बड़े प्लेयर क्या उभर सकते हैं, क्योंकि मनीष ने अच्छे काम किए हैं। ओहो, अतिरिक्त बाउंसर चारों खाना जीत किया, बल्लेबाज को नहीं विकेट कीपर को भी बीट किया और देकर गया भाई चौका चौका। हीरामन जी पूरा रंग में आ जाइए। हीरामन जी देखिए रंग में आ जाएंगे। बड़े अच्छी अंपायरिंग उमेश केनी सर। देखिए शायद कुछ बाउंसर की शायद चर्चा हो रहा है सुभाष पाटिल सर मैदान के अंदर। सुभाष पाटिल सर देखिए आजकल वो भी तगड़े इतने हो चुके हैं, मुझे पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। दुआ है भाई, पूरी अंपायर का मेहनत है। मुन्ना पठान सर लीजिए, काबिल तारीफ है इन अंपायर ने, जो इस टेनिस क्रिकेट में 4 चांद लगा दिए हैं। 10 क्रिक लाइव। और ये चलिए अनिल मात्री छोटा तीर करता है घाव गंभीर, और इसे कहते हैं मारता है कम भगाता है ज्यादा, और आखिरकार देकर गया। ये क्या हो गया, चौका। ओहो, अंपायर को देखिए यहाँ पर। अंपायर ने डांसिंग कर रहे हैं भाई। हम दिव्या भारती को कहां से बुलाएं आपके लिए, वो काफी जल्दी हमसे दूर जा चुकी है। चलिए हीरामोहन जी काबिल तारीफ पर टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 8 रन सा समंदर पार। सनी दवाल इतना बेहतर नाचते नहीं है, लेकिन हीरामन सर देखिए डिसीजन देने का उनका अंदाज भी कुछ अलग रहता है। गलती से फील्डर उनके सामने मत रहिए। और ये चलिए यहाँ पर किनारा लिया, लेकिन फर्स्ट स्लिप पर फील्डर नहीं, चौका। कुमार ने गलती से ट्विंकल खन्ना की तरफ गया, इधर आना चाहिए था। क्योंकि ट्विंकल खन्ना ने इस पिक्चर में पहचान बनाई थी, तभी तो अक्षय कुमार दीवाने हुए थे। अंपायर ने कुछ इशारा किया। टाइम अलाउड, क्या बात है। क्या डांसिंग देखिए, ये तो गोटिया का चांद लेकर छोड़ेगा भाई। ओ हो, ये देखिए टाइमिंग देखिए, AK-47 6 रन। मजा ले रहे हैं भाई।
और इस टोटल की बात करेंगे, देखिए टोटल जाकर 18 रन। मैंने यही बात बताता है, अगर अनिल म्हात्रे चले तो फिर ये टीम भी खूब आगे चले, क्योंकि बंदा 2 मैच में खामोश था, लेकिन इस मैच में देखिए अपर कट देखिए कितना फाइन खेला यहाँ पर, फील्डर यहाँ पर भागते हुए, और आखिरकार बन गई दर्शक। एरा मंजे बताए, हम बता नहीं पाएंगे जोली के पीछे क्या है, इशारा कर दिए। वो जानते हैं वहां तक। टोटल की बात करें, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 22 रन। डीजे मास्टर मंदार देखिए बड़े अच्छे मूड में। अनिल म्हात्रे देखिए इनकी बात कर रहा था, और ये चलिए यहां पर क्या बल्ले से लिया, ढूंढो रे ढूंढो साजना, और गेंद गई सजनी घर। अनिल म्हात्रे ने कितनी रन लूट लिए देखे यहाँ पर, पहला ओवर में 26 रन, और अनिल म्हात्रे खुद पहुंच गए यहाँ पर, खुद का व्यक्तिगत स्कोर 22 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी है, इससे बल्लेबाजी जो बतौर ओपनर में वीरेंद्र सहवाग का नाम लिया जाता है। पहले ओवर में बरसने के साथ गरजने का ताकत रखते हैं, और पहला ओवर में मुकाबला को देखिए पलटवार करने का कोशिश, और इसे कहते हैं भाई जीले जिंदगी, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, छोले आसमान गुरु जमी की तलाश ना कर। और अनिल म्हात्रे ने देखे इस बार देखिए जिंदगी क्या खूब जी कर गई। पिछला 2 मैच में थोड़ा सा बंदा खामोश था, लेकिन इस बार देखिए दहशत मचाता हुआ। गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज देखिए रन कौन दिए, ये चलिए अत्तर ने 26 रन लुटा दिए। अत्तर ने अपना कीमत बहुत बढ़ा दी है, यहाँ पर 26 रन खर्चे कर दिए, एक महंगा ओवर। चलिए थोड़ा जल्दबाजी कीजिए, राया टीम है 20 मिनट का वक्त है ये। चलिए अंपायर ने भी आपके ऊपर यहाँ पर वार्निंग देना शुरू कर दिए हैं, और थोड़ा फील्ड में देखिए बदलाव। यहाँ पर 4 ओवर का मैच है, खास करके यहाँ पर दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज मुंटू। गेंदबाज देखिए यहाँ पर बात करेंगे, अच्छी गेंदबाजी की, और इस बार देखिए मौका है, पहुंच पाएंगे क्या, नहीं भाई। यहां पर फील्डर काफी लंबे समय तक घूम गए। यहां पर परवेश जी देखिए यहाँ पर नागिन 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 के जैसे, और 3 रन देखिए जाकर पहुंच गया। कहते हैं ना, होड़ जो कह नहीं सकता फसाना दिल का, वो शायद नजरों से हो जाता है, और जो करना चाहता है बल्लेबाज वो गलती शायद फील्डरों से हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं, छोटा नोट छोटा कद के खिलाड़ी हमेशा मुश्किल समय में काम में आते हैं। बड़ा मैच में देखिए यहाँ पर छोटा तीर अनिल म्हात्रे, रोहित मैन का पहचान है इस टीम में। इस खिलाड़ी हिटमैन का जैसे बल्लेबाजी करता है। 2 बाइक देखिए उसके बात करेंगे, हाथ से निकल गया। एक समय चर्चा बहुत हुआ, क्योंकि इतना उतने भी रन बनाया था, लगा नहीं था कि कोई खिलाड़ी वहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन मनीष ने आज अच्छे काम किए हैं, और अनिल ने आज दूसरी मर्तबा क्या फंस जाएंगे। पहला मैच में भी रन आउट हुए थे। अनिल देखिए अपने साथी खिलाड़ी को बता रहे हैं यहाँ पर, अनिल देखिए विकेट छोड़ते हुए यहाँ अंदाजा थोड़ा लगा सकते हो। तीसरा अंपायर रेफर किया गया है, और अनिल का कॉन्फिडेंट बता रहा है शायद थोड़ा पीछे रह गए। कभी कभी हो जाता है, कितने बड़े खिलाड़ी आप पहचान यहाँ से जान सकते हो, क्या बेहतर पहचान दे रहे हैं, क्या पीछे रह गए। चलिए अनिल म्हात्रे जानते हैं बहुत पीछे रह गए, इसलिए तो उन्होंने वहां पर इशारा कर दिया अपने साथी खिलाड़ी को, हमें अपनों ने लूटा कहां गैरों में दम था। और ये देखिए गुस्सा उगालते हुए, हमें अपनों ने लूटा भाई, कहां गैरों में दम था। लेकिन जहां मेरा बल्ला पहुंच रहा था वहां से चुना का लाइन थोड़ा दूर था, थोड़ा चुना का लाइन दूर रह गया। और ये चलिए यहाँ पर रनआउट के रूप में अनिल म्हात्रे का दिन अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से।
सचिन जी शेलर देखिए बात करेंगे। सचिन जी कहते हैं ना, वक्त जब आंखें फेर लेता है ना तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। आज अनिल म्हात्रे का दिन नहीं है, आज वक्त नहीं है। जब अच्छी बल्लेबाजी किए फिर रन आउट हो गए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर साथ तो मिला है राया टीम को, लेकिन अभी तक छाई नहीं पूरा उसी तरह से जो टीम पहचान। देखिए यहाँ पर स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 31 है, 31 रन। 50 के तक पहुंच जाए तो खुश रहेंगे, 50 के ऊपर अगर पहुंच गए तो फिर मुश्किल बना देंगे। बड़ा टारगेट एक बार पहुंच गई तो फिर मुश्किल। कहते ना, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, खुद तय करते हैं वो आसमान छूने की। तो यहाँ पर वरप टीम को खुद तय करना होगा, हमें आसमान छूना है। लेकिन राया टीम, ओहो, ये भी टीम देखिए हौसला दिखाते हुए, क्या कमाल के गेंदबाजी। विकेट के जड़ में गेंद हो रही है, पहला रन और दिखते दिखते दूसरा रन, और इसे कहते हैं दिल मेरा ले गई लूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके। 2 रन बल्लेबाज ने आसान से बना लिए। इतना वक्त था बल्लेबाज के पास, एक कप चाय पीने के साथ 2 रन ले सकते थे। आजकल चाय का कप का साइज देखे क्या, बहुत छोटा हो चुका है, ऐसा लगता है पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं। कंपनी वाले ने इतना छोटा चाय का कप साइज किए हैं। कुछ कप इतना बड़ा दिखता है, लगता है चाय भर के रहेगा, आप बोले कि नहीं भाई आधा कम कर दीजिए, लेकिन उसमें आधा ही चाय रहता है। ये चलिए सुभाष पाटिल सर, सुभाष पाटिल सर हमेशा तीसरा अंपायर ले रहे हैं। सुभाष पाटिल सर, अगर कभी घर पे आपका कोई नाराज हो गई तो घर वाले क्या करोगे फिर? गुस्सा तो लेकिन अच्छे मेरे, लेकिन वो जानते हैं जब यहाँ पर टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेना चाहिए, नहीं तो वो इशारा कर सकते हैं, उनकी नजरें भी तेज है। क्रिकेट इस इंसान की जिंदगी देखिए एक ही हो चुका है। देखिए यहाँ पर नॉट आउट से यहाँ पर, इसलिए आजकल देखिए घर पे घरवाली के भी ऐसा संभाल कर रखते हैं। घरवाली भी देखिए अपने हस्बैंड को प्यार देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं तो तीसरा अंपायर ले लेते हैं। इंसान का जिंदगी में ना वो भी तीसरा अंपायर ले लेते हैं। इसलिए मोहब्बत घर में, रिश्ता भी बेहतर रहना जरूरी है, घर में भी वक्त देना जरूरी है। यहां तो 2 कैमरा लगा है। आजकल लोग देखिए सिनेमा देखना छोड़ दिए हैं, वो जानते हैं मोहल्ले में जो मजा है वो सिनेमा घर में वो मजा नहीं है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 33 रन, लेकिन कुछ 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। चलिए थोड़ा मुकाबला स्पीड अप कीजिए, अभी और एक मुकाबला खेला जाना है भाई। वक्त तो है मेरे हिसाब से, लेकिन ज्यादा, क्योंकि शाम 7 बजता है, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इंडिया के बीच में देखिए अभी टॉस होने वाला है 6:30 पे, लेकिन मैच हमें तब तक खत्म करना है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर जाकर पहुंचा है 33 रन। लेकिन अभी भी बात करेंगे ना, 12 गेंद बचा है, इससे 12 गेंद के ऊपर राया टीम एक उम्मीद रखे हैं, कुछ वापसी करेंगे। लेकिन इस मैदान के अंदर वरप टीम की बात करेंगे, जो 2 बल्लेबाज मनीष देखिए अभी तक मैदान के अंदर है, और आवा देखिए, ये जोड़ी देखते हैं। थोड़ा मनीष के ऊपर नाराजगी जताए थे अनिल, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अनिल। 22 रनों का इनिंग्स खेल कर गए, क्या यादगार इनिंग्स बनेगा। और गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज इस बार आदिप, इस खिलाड़ी ने आज अपना पहचान छोड़ा इस मैदान के ऊपर। बहुत बड़ा दिन है इस खिलाड़ी के लिए, हारा हुआ मैच को जीत में बदल दिया था। और वो जो बाबू का 2 स्लिप पर जो फील्डिंग था ना, 2 चौके बचाया था, वो बहुत बड़ा भूमिका था। अब जान सकते हो फील्डिंग से मैच को बचाया जा सकता है। पटकी हुई गेंद, बाउंसर से किया हमला। कहते हैं ना, सिगरेट पियो तो कैंसर। ओहो, ये रे बाप रे बाबा, ये गलती में घर के रात में 12 बजे ऐसा मत करना। वाइड में रिव्यू नहीं है, बाउंसर है, देखिए अंपायर इसके लिए नहीं। हीरामन जी क्या यहाँ पर अंपायरिंग कर रहे हैं भाई, रात का 12-13 बजे अगर ऐसा कर लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा भाई। अगर कोई रिश्तेदार आया होगा गलती से, उसे पता नहीं रहेगा तो फिर वो रात रात फरार। लेकिन इस कमाल की अंपायरिंग तारीफ करना चाहिए। देखिए वार्निंग दे दी है यहाँ पर गेंदबाज को, पहला बाउंसर वाइड इजाबा। कहते ना, सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, गेंद सर के ऊपर जाए तो अतिरिक्त बाउंसर। और उसके बाद देखिए गिली गिली उड़ाया, गिली 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 चंपा।
थे। एक बार ताली होना चाहिए अंपायर के लिए। आउटस्टैंडिंग अंपायरिंग, जितनी भी तारीफ करो हीरामन जी। टोटल देखिए जाकर पहुंच गया, छक्के की मदद से जाकर 40 रन देखिए यहां पर। और क्या कमाल की अंपायरिंग देखिए। और कहती ना, जो हौसला रखता है आसमान छूने का, वो परवाह नहीं करता है जमीन पर गिर जाने का। हौसला दिखाते हुए बल्लेबाज देखिए इस बार छक्के जो दागे। मनीष ने बता दिया अनिल को, भाई नाराज मत हो, रनआउट तुम हुए हो, थोड़ा सा तालमेल का कमी हुआ है, लेकिन मैदान के अंदर मैं आपका भरपाई करने का कोशिश करूंगा। जख्म पर मरहम लगा रहे हैं। और मनीष तो आज कहूंगा सचमुच का जो मनीष पांडे बन गए। ओहो मजा आ गया, मनीष का गाड़ी चला, टर्रम पम पम। ओहो अंपायर देखिए चरण, माझ्यापेक्षा भारी नाचून दाखवायचं, कोण कोण नाच. हीरामन जी अब आपका वेस्ट इंडीज वाले से सामना होगा। गोटिया अंपायर से होगा एक दिन सामना। लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी लीजिए, वेस्ट इंडीज के लोकप्रिय खिलाड़ी रहते हैं, हम उन्हें गलत नजर से देखते हैं, काला नजर से देखते हैं। कहते हैं ना, बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरी लगती है, अगर अच्छी नजर से देखो तो वेस्ट इंडीज की लड़की भी आलिया भट्ट लगती है। एक बार नजर अच्छा कर लो, फिर आलिया भट्ट दिखेगी वो। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 46 रन और 3535 देखिए, और एक छक्का लगता है तो निश्चित रूप से। और ये देखिए थोड़ा सा यहां पर चिड़िया चुप गई खेत में, एक अच्छा कैच लिया गया 2 छक्के के बाद। पंडित जी मस्कर साहब देखिए, उनकी तरफ से यहां पर 3 छक्के के लिए 3535 देखिए, ये नंबर भी शायद वो जानते होंगे। और ये चलिए बात करेंगे टोटल देखिए, यहाँ पर तीसरा ओवर चल रहा है, 46 रन, लेकिन आउट हो गए बल्लेबाज यहाँ पर मनीष। लेकिन मनीष के लिए एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। कमाल का इनिंग, 7 गेंद के पर 18 रनों का इनिंग्स। उन्होंने बता दिया भाई गम की आंधियों में हम गुजर जाएंगे और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए गुरु सागर में क्या समंदर में भी उतर जाएंगे। और आज के दिन में कहूंगा शायद हाईएस्ट स्कोर भी इनका आगे चल रहा है। ऐसे देखिए तालियों से कलम टीम के यहाँ पर खिलाड़ी हौसला बढ़ाते हुए तारीफ करना चाहूंगा। ये होना चाहिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए। और यहां पर देखिए गेंदबाजी की बात करेंगे तो, और ये गेंदबाजी देखिए 2 छक्का खाने के बाद, आदिप 2 छक्का खाने के बाद वापसी किया। इसे कहते हैं बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार। ओहो ये चलिए गेंद आने से पहले बल्ला फरार। अंपायर क्या बता रहे हैं? इन्हें भी वेस्ट इंडीज से बुलाना पड़ेगा। अंपायर ने कहा गेंद के लाइन में था और बल्ला काफी तेज निकल गया था। जैसे कहते हैं ना, दूल्हा मंडप पे पहुंचने से पहले दुल्हन फिरार, गेंद पहुंचने से पहले बल्ला हो गया था फिरार, लेकिन इस बार गेंदबाज तैयार। ओहो कमाल का गेंद, ताश का जोकर, बुमराह का यॉर्कर। ब्लॉक होल में गेंद था देखिए, यहां पर साथी बल्लेबाज एशनो तू मैं दूसरे के लिए, लेकिन ये क्या हो रहा है? ओहो देखिए गुस्सा उगालते हुए चेतन देखिए पर आउट हुए, थोड़ा सा नाराज है अपने खिलाड़ी से और दूसरे के लिए जाना चाहते थे। जानते हैं थोड़ा मैं कहूंगा दूसरा रन मुश्किल था, लेकिन जानते हैं रन कम है, विकेट यहां पर है, लेकिन रनों का अहमियत है। और दूसरे के लिए देखिए तैयार नहीं थे यहां पर बल्लेबाज निनाद। और अभी तक मैदान के अंदर आभा तैयार नहीं थी दूसरे के लिए। यहां पर देखिए निनाद मैदान के ऊपर उतरे हैं, लेकिन स्ट्राइक पर निनाद रहेंगे। देखिए स्ट्राइक पर शायद आभा को देना चाहते थे स्ट्राइक। कल्पेश जी शेलर आपका तहे दिल से शुक्रिया निश्चित रूप से, खास करके इस टूर्नामेंट के लिए
2 दिन के लिए हमें निश्चित रूप से, लेकिन आज का दिन मैं रहूंगा। कल देवरंग प्रीमियर लीग में, और ये चलिए उड़ाया इस बार गेंद तारामंडल शरण। पर समाप्त हुआ। हीरामन सर, तारीफ करना चाहूंगा, रायते के मैदान में भी थे, लेकिन उस दिन मैं कहूंगा थोड़ा सा धूप काफी तेज था, लेकिन आज मौसम के हिसाब से रंग में आए। ये हुई ना बात है, मौसम की इजाजत है, तनाई के मौका है, लेकिन मौसम अच्छा है तो शाम को कहीं मत जाइए। क्योंकि आज कुछ बख्शिश भी मिला है उन्हें। मौसम अच्छा है, मैदान में अच्छा काम, टीम का टोटल देखिए जाकर 53-53 रन है। लेकिन हीरामन सर, आपका असली एग्जाम 12वीं एग्जाम बाकी है अभी, क्योंकि दशरथ पाटिल सर का सामना जब होगे तभी जाकर आपका असली एग्जाम है, क्योंकि उनकी कमेंट्री कोरोना वायरस से भी खतरनाक। चलिए गेंदबाज मुसब देखिए कुछ रनों बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे, लेकिन देखते हैं आखिरी 6 गेंद के ऊपर क्या रन बचाएंगे। लेकिन जो इरादा बनाए हैं और टीम ने यहाँ पर दिल में ठान लिए हैं कि टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, नहीं तो खुद को डिलीट कर देंगे। लेग पेपर की अपील, थोड़ा ऑफ स्टॉम्प को छोड़ता हुआ, लेकिन आज ये क्या हो रहा है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से पहला गेंद के ऊपर देखिए कोई रन नहीं आया, यहाँ पर से नंबर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी गेंद बचाए कुछ। आपा ने देखिए अभी तक बात करेंगे ना, 5 गेंद पे 2 रन बनाए, थोड़ी सी ओहो ये चलिए, और एक देखिए यहाँ पर मजबूरन कर दिया यहाँ पर से आउट के लिए, और रन आउट के रूप में आउट होते हुए निराश की स्लो ओवर में रन नहीं आ रहा है। कहते ना, नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आभा देखिए काफी समय से मैदान के ऊपर थे, लेकिन 6 गेंद खेले और जहां पर 2 रन बनाए। आभा देखिए अपने आप से नाराज हैं, वो जानते हैं कि शायद एक इनिंग का जरूरत था, लेकिन आज उनका दिन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं क्रिकेट बॉलीवुड में काफी फर्क रहता है। टीम का स्कोर देखिए रुका है, 53-53 रन। अब हाँ देखिए थोड़ी सी नाराज हैं, जानते हैं रन बनना यहाँ पर जरूरत था थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा टारगेट में तब्दील करना चाहते थे, और जो अनिल मात्रे ने दिया था स्टार्टिंग देखिए 26 रन पहला ओवर। तो चलेंगे यहाँ पर ओवर की देखिए 2 गेंद हुआ है, तीसरा गेंद अभी तक देखिए कोई रन नहीं। ओहो तीसरा गेंद भी देखिए यहां से निकलता हुआ डॉट गेंद। कहते हैं ना, शराब से दोस्ती करो तो बॉडी को खतरा, अगर सरदार जी से दोस्ती करो तो दिमाग को खतरा, और डॉट गेंद से अगर दोस्ती करो तो फिर खतरा तो उतना नहीं है, लेकिन अगर ये 55 के अंदर रोक लिए तो फिर उम्मीद जाग सकता है, क्योंकि कोई भी टारगेट टेनिस क्रिकेट में सुरक्षित नहीं है। मैं कभी भी कहता हूं आपने शीशा का महल तो बना लो, लेकिन जमाना पत्थर का है। ये टेनिस क्रिकेट में जितना भी रन बना लो, ये टेनिस क्रिकेट हमेशा चौके छक्के का है। और ये चलिए यहां पर भी क्या रन आउट तो नहीं शायद यहां बना सकते थे, लेकिन 1 रन वो भी बाय के रूप में मुश्किल बन रहा है। यहां पर रन नहीं आ रहा है निचले क्रम के बल्लेबाज से। ये क्या तीसरा अंपायर कौन चीज के लिए क्या बेल छो कर गेंद निकला या बल्लेबाज हिट हुए, ये देखते हैं थोड़ा इसके लिए। क्या उतना स्लो मोशन में देखने को मिलेगा यहां से। चलिए हवा में गिरा बेल। चलिए यहां से लोग समझ चुके होंगे कि हवा भी बातें करती है।
और कभी कभी गेंद विकेट को छूने के बाद भी बेल गिरता नहीं है, लेकिन यहाँ हवा से गिर रहा है। कितना गेंद हुआ है अभी तक? देखिए 4 गेंद, देखिए 1 रन लिखवाई के रूप में, लेकिन अभी भी देखिए 2 गेंद बचा है। कहते ना जो है उसे दिल में बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगा कर देखो। अगर बनना है गुरु जॉस बटलर तो फिर एक चौके छक्के लगा कर देखो। नहीं भाई, यहां पर देखिए गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग पर रन आउट होते हुए। मैं आई तू चल में आए, ऐसा चल रहा है यहाँ पर। जब निचली कर्मे के बल्लेबाज होना फिर नतीजा यही रहता है। कहती ना सितारों से क्या गवारा करे जब वो चांद ना हमारा हुआ। तो निचली कर्मे के बल्लेबाज से उम्मीद क्या करें। जब मिडिल ऑर्डर में बात करेंगे थोड़ा सा खराब है, देखने को तालमेल मिला। अगर मिडिल ऑर्डर में अच्छा होता तो फिर काम बेहतर बन सकता था, लेकिन ओवर के आखिरी गेंद, अगर आखिरी गेंद में लगाते हैं चौका या छक्का, एक 60 के करीब टारगेट जो सपना देखें, लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना। हो सके तो डायरेक्ट या चौका छक्का लगाना, फिर मुकाबला। और इस बार तो छक्का तो नहीं होगा, चौवा तो शायद करीब जा रहा है, लेकिन गेंद को रोका गया। और विकेट के बीच में बल्लेबाज देखिए भाग रहे हैं, 2 रन ले लिए और तीसरा रन भी मुकम्मल करते हुए 3 रनों के साथ देखिए यहाँ पर इनिंग्स हो गया समाप्त। लेकिन फिर भी एक अच्छा टारगेट मैं कहूंगा तब्दील नहीं कर पाए। पहला ओवर में देखिए 26 आया और उसके बाद देखिए बाकी के अपने 18 गेंद पर वो फायदा नहीं ले पाए। और उसके बाद बात करेंगे ना, और तीसरा ओवर देखिए वहां पर 20 रन आया था, यानी कुल मिलाकर 2 ओवर में देखिए इन खिलाड़ियों ने 46 रन बनाए। और आखिरी के देखिए जो 2 ओवर में ना 11 रन जोड़े। थोड़ा सा निराश करता है कुछ प्रदर्शन, लेकिन राया टीम देखिए वो भी कुछ सोचकर मैदान के ऊपर आए हैं। लेकिन राया टीम का देखिए लगातार उनकी टीम मीटिंग बहुत अच्छा चल रहा है। कहते हैं ना किसी को हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश की जरूरत है। टारगेट की बात करेंगे 58 रनों की टारगेट से, और चलेंगे इस टारगेट की कहानी को फिर से एक बार सुनने के लिए। रोशन जी संते देखिए बात करेंगे। आइए रोशन जी संते, क्योंकि रोशन जी संते सोनू बांगर इनकी जोड़ी ऐसा बना है टिटवाला में, जय और वीरों की जोड़ी, लेकिन गब्बर का नजर ना लग जाए। देखते हैं आगे जाकर रोशन जी को शायद मुझे लगता है बसंत भी मिल जाए, क्योंकि जो छक्का बल्लेबाज लगाता है और बख्शिश रोशन जी संते के ऊपर, कितनी बड़ी प्रेम देखिए उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखिए 58 रनों की टारगेट है, लेकिन कहते हैं ना रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं। क्या यहाँ पर राया टीम के खिलाड़ी बाजीगर बन पाएंगे इस मैदान के ऊपर? क्योंकि 58 रनों की टारगेट इस मैदान के ऊपर मिट्टी से घी निकालना, क्योंकि ये विकेट से बहुत बेहतर खेल रहा है गेंदबाज के लिए रोशन जी संते, लेकिन से और टीम क्या इस टोटल को बचा पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल उठता है। लेकिन इसके साथ साथ आज का बात करेंगे पहला सेमीफाइनल मुकाबला का भी इंतजार। कोलम टीम देखिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से जीतने वाली टीम है और उस टीम के बीच में अगला मैच का इंतजार है। थँक्यू सो मच बाबूशा. 24 चेंडू आणि 58 धावांचं लक्ष आहे. 14.50च्या सरासरी प्रतिषटकामागे धावा बनवाव्या लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी. पंडित शेठ मस्कर साहेब देखील सामना एन्जॉय करतायत यूट्यूबच्या माध्यमातून.
आणि त्यांच्याकडून देखील विकेट हॅट्रिकसाठी 3535 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल गावदेवी वरप या टीमला. कृष्णा मस्कर सज्ज होते गोलंदाजी मार्कवरती. 24 चेंडू आणि 58 धावांचं लक्ष्य. या दरम्यान निंबवली गावचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य बबलू शेठ पाटील आणि महेंद्र केणे यांच्याकडून देखील गावदेवी वरप टीमला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. यावेळी मिस्टामिक स्ट्रोक आणि फलंदाज बाद. पहिल्या चेंडूवरती वाघाची शिकार. आणि सुभाष कुर्ले यांच्याकडून देखील विकेट हॅट्रिकसाठी 5555 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. माईज येतोय. नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंगला फलंदाज बाबू आहे. बाबू आणि माईज ही जोडी पहिल्या चेंडूवरती रॉयल डकच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालाय. तो म्हणजेच अख्तर कुंगले. 58 धावांचं लक्ष्य आहे आणि पहिल्या चेंडूवरती गोल्डन विकेट कॅरी केली आहे गोलंदाज कृष्णा मस्करने. जास्त वेळ आपण घेऊ नका विनंती असेल गावदेवी वरप या टीमला. अनिल मात्रे वेळेच्या बाबतीमध्ये आपण सहकार्य करा कारण की यानंतर सेमीफायनलची मॅच देखील शिल्लक असेल. अनंगा 11 कोलम संघ देखील दाखल झालाय सेमीफायनल खेळण्यासाठी. कालचा दिवस गाजवलाय कोलम या टीमने. स्ट्रायकिंगला फलंदाज बाबू. यावेळी समोरच्या दिशेने खेळतायत इनफिल्डच्या वरून. एक धाव तर पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावांनी श्री गणेश होतोय. 2 धावांनी संघाचं आणि स्वतःचं अकाउंट ओपन करतोय फलंदाज बाबू. धावसंख्या 2 धावा. तर सागर शेठ भोईर अर्थातच बिरजा बैल वरप यांच्याकडून 2100 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल विकेट हॅट्रिकसाठी. यावेळी मिस्टामिक स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक जज करतोय आणि सोपा झेल पकडला जातोय. आतिश बळी होते. नवीन फलंदाज रॉब कुंगले उर्फ तेजा. आता मात्र पिता आणि पुत्र ही जोडी पाहायला मिळते कारण की रॉब कुंगले यांचे चिरंजीव आहेत माईज. तर नक्कीच साईनाथ दादा दळवी जे उपसरपंच आहेत निंबवलीचे त्यांच्याकडून देखील दोन्ही संघांना शुभेच्छा आलेल्या आहेत. गोलंदाज सज्ज होतोय कृष्णा मस्कर. माईज ऑन स्ट्राईक. यावेळी ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक आहेत डीप मध्ये. एक धाव तर पूर्ण केली. खराब क्षेत्ररक्षण. धक्के लागले आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. पुढे सरकेल 6 धावा धावफलकावरती. जिथे मात्र 1 धाव होती तिथे मात्र दोन चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील. माईज ऑन स्ट्राईक. राईट अप मोर द विकेट कृष्णा मस्कर. यावेळी चांगली गोलंदाजी होते. स्ट्रॉंग अपील करतायत. नक्कीच अंगाला हा चेंडू स्पर्श झाला होता. लाऊड अपील केली होती परंतु पंचांनी अपील फेटाळून लावलेली आहे. डॉट बॉलची समाप्ती.
निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. 6 धावा धाव फलकावरती आहेत. अप्रतिम गोलंदाजी करतोय गोलंदाज कृष्णा मस्कर, पंडित शेठ मस्कर गुवाहाटीवरून सामना एन्जॉय करतात. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. त्यांच्याकडून देखील विकेट हॅट्रिकसाठी 3535 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. सागर शेठ भोईर अर्थातच बिरजा बैल यांच्याकडून देखील 2100 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. राईट अप मोर द विकेट. यावी चांगला चेंडू इन स्विंगिंग यॉर्करचा वापर करतोय. 55 वाईटचा येतोय. एक धाव तर पूर्ण केली. वाईट +1 एकूण 2 धाव मिळतात. एक वेगळी शैली आहे. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 8 धाव धाव फलकावरती 58 धावांचं लक्ष आहे. RCC राया या संघासमोर सलामीचे दोन्ही फलंदाज बाद झालेत. अत्तर कुंगले आणि बाबू हे दोन्ही फलंदाज बाद झालेत. कृष्णा मस्कर पुणे सज्ज होत आहे. अंतिम चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील. स्ट्रायकिंगला फलंदाज मोस्ट एक्सपिरियन्स बॅट्समन रॉफ कुंगले उर्फ तेजा. आठ धावा धाव फलकावरती आहेत. 50 धावांची अजूनही गरज आहे कारण की 58 धावांचं लक्ष आहे. यावी चांगला चेंडू आपण पाहतो. सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी, आउटस्टँडिंग गोलंदाजी. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कशी गोलंदाजी करावी याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण दाखवलंय गोलंदाज कृष्णा मस्करने. या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त 8 धावा खर्च केल्या आणि महत्वाचे 2 फलंदाज देखील बाद केले. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 8 धावा. उर्वरित समीकरण येणारे 18 चेंडू जिंकण्यासाठी 50 धावांची गरज. डीजे क्या बात आहे. हिरामनला टक्कर आहे आता मात्र ग्राउंडच्या बाहेर. 18 चेंडू जिंकण्यासाठी 50 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होते गोलंदाज या दुसऱ्या षटकामध्ये. मंदार पानसरे उर्फ वरपचा रबाडा ज्याला म्हटलं जातं कारण की त्याच्या टी शर्ट वरती देखील रबाडा हे नाव आहे. यावेळी चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय. एक धाव तर कंप्लीट केले. चेंडू पडतोय नो मॅन्स लँड झोन मध्ये आणि तोपर्यंत मिळते एकच धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 9 धावा धाव फलकावरती. नऊ धावा धाव फलकावरती आहेत. 49 धावांची अजूनही गरज आहे. रॉफ कुंगले आणि माईस कुंगले ही जोडी आपण पाहतोय. मॅडी वरप एक्सप्रेस एक वेगवान गोलंदाज. 9 धावा धाव फलकावरती आहेत. पहिल्या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली कृष्णा मस्करने. यावी चांगला चेंडू सुरेख गोलंदाजी. अजून एक डॉट बॉल. धावसंख्या स्थगित आहे. 9 धावा धाव फलकावरती. यष्ट्यांच्या पाठीमागे आपण पाहू शकाल अनिल म्हात्रे मास्टर माइंड संगनायक आहे. आजचा दिवस गाजवलाय गावदी वरप या टीमने. खूप चांगला परफॉर्मन्स केलाय RCC राया या संघाने देखील. परंतु संघ थोडासा अडचणीमध्ये सापडलाय. स्क्वेअर कटचा लाजवाब देखना नजाकत भरा फटका. स्किलिंग शॉट. हिरामन देखील लक्ष देऊन बघतोय. यस सल्यूट आहे. धावसंख्या धाव फलकावरती आपण पाहू शकाल इन डबल फिगर मध्ये 13 धावा धाव फलकावरती.
चौकार आलाय फलंदाज रॉब कुंगलेच्या बॅट मधून. यावेळी चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय. अलॉंग द कार्पेट केलाय. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत निनाद धुमाळ. एकच धाव मिळते चेंडूवरती. चांगलं क्षेत्ररक्षण, तेवढीच चांगली फेकी. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 14 धावा धावफलकावरती आहेत. RCC राया या टीमची 58 धावांचं लक्ष्य आहे. उर्वरित समीकरण 44 धावांची अजूनही गरज आहे. 14 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 14 चेंडू आणि 44 धावांची गरज. समीकरण थोडंसं महाग झालंय कारण की गोलंदाजी ही खूप चांगली होते. गावदी वरप या टीमच्या माध्यमातून मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवलं जात आहे. राऊंड द विकेट मॅडी. यावेळी चांगला चेंडू फ्लिक करतोय ऑन साइडला. स्क्वेअर द विकेट हा चेंडू केलाय. डीप मध्ये आतिश भोईर आहेत. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 15 धावा धावफलकावरती आहेत. जिंकण्यासाठी 43 धावांची अजून गरज आहे. 13 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 13 चेंडू आणि 43 धावांची गरज. या सामन्यावरती मजबूत पकड निर्माण केली गावदी वरप या टीमने. सागर शेठ भोईर साहेब देखील सामना एन्जॉय करतायत. उमेश मामा हरट देखील सामना एन्जॉय करतात. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. राऊंड द विकेट. यावेळी चांगला चेंडू. रायझिंग अँड सरप्राइझिंग डिलिव्हरी. डॉट बॉलची समाप्ती होते आणि पहिल्या 2 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त होतोय. आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 7.50 च्या सरासरीने 15 धावा धावफलकावरती. उर्वरित 12 चेंडू जिंकण्यासाठी कंपल्सरी 43 धावांची गरज. क्या बात आहे. एकदा जोरदार टाळ्या. श्याम आहेत. गुरवली पाडायचे आहेत. राम आहेत. परंतु हिरामन खरकर यांना तोडीच तोडा आहेत. यातील मात्र शंका नाहीये. थोडीशी जर पंचांच्या कामगिरीवरती थोडीशी जर मेहनत केली तर नक्कीच डान्सिंग पंच पुढील वर्षी आपल्याला दिसू शकतील. मनीष धुमाल. 12 चेंडू आणि 43 धावांची गरज आहे. डेट चेंडू घोषित करतायत. मनीष धुमालने आजचा दिवस गाजवलाय. फलंदाजी असतील गोलंदाजी असतील खूप चांगली केली आहे. अष्टपैलू भूमिका काय असते ती दाखवली आहे. गावदी वरप या टीमच्या माध्यमातून. राईट मोर द विकेट. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतो ऑन साइडला. वाईडिश लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत मंदार पानसरे. एकच धाव मिळते चेंडूवरती. चांगलं क्षेत्ररक्षण, तेवढीच चांगली फेकी. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. जिंकण्यासाठी अजूनही 42 धावांची गरज आहे. संघ थोडासा बॅकफुटवरती आहे. RCC राया संघ कारण की धावा येत नाहीयेत. या दरम्यान गुरवलीपाडा गावचे उद्योजक सन्माननीय अशोक शेठ दलवी साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. या पुढीलचा सामना असेल अनगा 11 कोलम. तो संघ देखील सज्ज आहे. मोहनदादा राऊत ओर द विकेट. यावीस लाईन पाहावी लागेल. लाईन काय ऍक्शन आहे. अप्रतिम ऍक्शन. वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 17 धावा धावफलकावरती. स्वर्गीय एकनाथ शेठ दळवी स्मृती चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय. स्पर्धेचा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसातील क्वार्टर फायनलचा सामना सुरू आहे. जो संघ जिंकेल तो संघ या स्पर्धेच्या टॉप 4 मध्ये क्वालिफाय होईल. उद्या देखील या स्पर्धेमध्ये 8 दिग्गज संघ, 8 बलाढ्य संघ इन ऍक्शन मध्ये असतील. अजून एक चांगला चेंडू. सुरेख गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स होतोय. टेकोबो चेंडू आणि सरळ जाऊन अनिल म्हात्रेच्या हातामध्ये विसवतोय. डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या स्थगित आहे. धावफलकावरती आपण पाहू शकाल 17 धावा धावफलकावरती. उद्या पहिला सामना असेल उस्मान पटेलला इन ऍक्शन मध्ये आपण पाहू शकाल. तळोजा विपक्ष कुडूस. दुसरा सामना असेल डोंबिवली विपक्ष जांभूलपाडा.
तिसरा सामना असतील भादवड विपक्ष निशांत 11 वाकलन. यावी चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय आणि चेंडू जाईल फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहू शकाल 21 धावा. फोर्थ विकेट. चांगला चेंडू सुरेख गोलंदाजी टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतो इन स्विंगच्या माध्यमातून डॉट बॉलची समाप्ती आपण पाहतोय. अप्रतिम गोलंदाजी केली आहे मनीष धुमाळने. आपल्या नावाची छाप सोडली आहे या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. मनीष धुमाळ पुणे सज्ज होत आहे. जर्सी नंबर 99 कैलास धुमाळ यांचे सुपुत्र आहेत लेजंड क्रिकेटर. यावीस ऑन साइडला लंग द कार्पेट केलाय. आबा कारंडे आहेत डीप मध्ये. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 22 धावा धावफलकावरती. जिंकण्यासाठी अजूनही 36 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 36 धावांची गरज. कॅल्क्युलेशन क्रिकेट तुम्हाला खेळावं लागेल. 7 चेंडूंमध्ये 6 षटकार मारावे लागतील. फोर्थ विकेट. यावीस लाईन पाहावी लागेल. इथे चूक केली आहे मनीष धुमाळने. मित्र म्हणेन वाईट +4 एकूण 5 धावा मिळत आहेत अवांतरच्या स्वरूपात RCC राया या टीमला. 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज. 7 चेंडू 36चं समीकरण होतं. मात्र 5 धावा आल्यात. वाईड +4 अवांतरच्या स्वरूपात 7 चेंडू आणि 31 धावांची गरज आहे. कंपल्सरी 31 धावा बनवाव्या लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी. माईस कुंगले ऑन स्ट्राईक. यावी चांगला चेंडू इन स्विंगिंग यॉर्करचा वापर करतोय. डॉट बॉलची समाप्ती आणि पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 27 धावा. येणारे 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज. डीजे त्यानंतर एक सामना अजूनही बॅलन्स आहे सेमीफायनलचा. अंधार होण्याच्या आतमध्ये तो सामना झाला पाहिजे. सहा चेंडू जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय निनाद धुमाळ. या अंतिम षटकामध्ये स्ट्राईक इन फलंदाज राव कुंगले आहे उर्फ तेजा. त्यांच्या माध्यमातून देखील पुढील महिन्यामध्ये भव्य नाईट क्रिकेट स्पर्धा तुमच्या भेटीसाठी येते. यावीस अप्पर कट आठवण करून देतोय परंतु तारेला चेंडू लागून आतमध्ये येतोय. एकच धाव असेल या चेंडूवरती. कारण की आम्ही पहिल्या दिवशी सूचना केली होती. आम्ही पहिल्यापासून सूचना केल्यात की तारेला लागून जर चेंडू आतमध्ये आला तर धावून तुम्हाला धावा काढावे लागतील. तारेला लागून जर चेंडू बाहेर गेला तर षटकार असेल आणि तारेला लागून जर झेल पकडला तर झेल असेल. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 28 धावा. 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज आहे. 5 षटकार मारावे लागतील. राऊंड विकेट. यावीस ऑन साइडला मोठा फटका कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. शफल देखील झाले होते. बॅट आणि चेंडूचा कोणताही संपर्क होत नाहीये. डॉट बॉलची समाप्ती. 4 चेंडू जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज.
या सामन्यावरती मजबूत पकड निर्माण केली आहे. विजयाच्या उंबरठ्यावरती आपण पाहू शकाल पंडित शेठ मस्कर साहेब, सागर शेठ भोईर साहेब देखील आनंदित आहेत, कारण की त्यांच्या संघाने खूप चांगली कामगिरी केली आहे या स्पर्धेमध्ये आणि जवळजवळ टॉप 4 मध्ये हा संघ दाखल होत आहे. फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे, कारण की 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी तब्बल 30 धावांची गरज आहे. निनाद धुमाळ पुन्हा एकदा सज्ज होत आहे. राईट आर्म राऊंड विकेट. अजून एक चांगला चेंडू आपण पाहतो. सुरेख गोलंदाजी, टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स होतोय. टेक ओव्हर चेंडू आणि सरळ जाऊन यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये विसवतोय. डॉट बॉलची समाप्ती. सलगचा हा दुसरा चेंडू, निर्धाव चेंडू फेकलाय. 3 चेंडू जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज. फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. माईज ऑन स्ट्राईक. अजून एक चांगला चेंडू आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी निनाद धुमाळच्या माध्यमातून सलग 6 तिसरा चेंडू, निर्धाव चेंडू फेकलाय. 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज आहे. असं वाटलं होतं माईज आणि रॉफ कुंगले या सामन्यामध्ये कमबॅक करून देईल की म्हणजेच राया टीमला, परंतु गोलंदाजी ही खूप चांगली झाली. गावदेवी वरप या टीमच्या माध्यमातून 4ही गोलंदाजांनी इम्प्रेस केलंय आजच्या दिवसामध्ये. यावी सुरेख फटका आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, जज करतायत. मॅडी आहे, चूक होणार नाहीये. फलंदाज बाद. अजून एक धक्का बसतोय आरसीसी राया या टीमला. नवीन फलंदाज त्वरित जायचा आहे. सुलतान. एक चेंडू शिल्लक आहे. फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. कल्पेश शेलार यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. अनगा 11 कोलम टीमचे संगणक व्यासपीठावरती येऊन थांबायचे. आपण व्यासपीठावरती टॉस केला जाईल. मोहन दादा. यावी चांगला चेंडू आणि सामना फिनिश. सामना जिंकलाय गावदेवी वरप या संघाने आणि गावदेवी वरप संघ दाखल होतोय या स्पर्धेच्या टॉप 4 मध्ये, सेमीफायनल मध्ये. आणि सेमीफायनलचा सामना असेल अनगा 11 कोलम विपक्ष वरप. दोन्ही संघ विनंती असेल लाईनअप करायचं आहे, शेक हँड करायचं आहे आणि त्यानंतर मैदान सोडायचं आहे. अभिनंदन पुन्हा एकदा वरप संघ हारला या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवल्याबद्दल.